मस्तिष्की पाठशाला पूर्वी शाह के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी साधवी भाइयों को जय जिनेन्द्र और मेरे प्यारे छोटे बच्चों सबको ढेर सारा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मस्तिष्की पाठशाला। तो आज सबसे पहले करते हैं रोज की तरह सरस्वती वंदना। सभी लोग हाथ जोड़ दीजिए और बोलिए सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आप सब लोग कैसे हो? रोज हम नए नए विषय पढ़ते जा रहे हैं, आप उसको याद करते हो कि नहीं करते हो? आपको अच्छे से याद रह जाए इसलिए हम आपको स्टोरीज भी बताते हैं और वो कंप्यूटर में आपके सामने आती है जिससे आपको हर एक बात अच्छे से याद रह जाए। तो आपको अभी और एक और करना है मेरा। जैसे हमारी पहले से दोपहर में पाठशाला चलती थी तब हमने सब बच्चों को बोला हुआ था कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं वो सब कुछ आप अपनी बुक में नोट करके रखिए। क्यों बच्चों, स्कूल में जाते हो तो स्कूल में क्यों नोट में लिखते हो? आप लोग टीचर पढ़ाते तो क्या वैसे ही चले आते हो? नहीं, आप बुक में इसलिए लिखते हो कि फ्यूचर में हमें रेफरेंस चाहिए, इसलिए। दूसरा, लिखने से हमें याद रहता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अपनी बुक ओपन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मैं अपने सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोई भी जब भी ये पाठशाला के लिए बैठे ऐसे मत बैठे, किताब लीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और मैं जो भी आपको बोलती हूँ वो सब कुछ आप नोट करके लिखिए। क्योंकि पता नहीं कुछ हमें कुछ मन हो जाए और आपके एग्जाम लेना चाहे, अब एग्जाम लेनी हो हमें तो फिर आपने लिखा होगा तो ही आपको याद रहेगा ना, सही बात है ना? तो चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, हम लगातार रोज नई नई बातें सीख रहे हैं। सबसे पहले ये वीक में हमने क्या सीखा, हमने अभी कल हमने क्या सीखा, परसों क्या सीखा। अब मैं आपको पूछूंगी तो आप सोचने लगोगे क्या पूछा क्या पूछा, और जिनके पास किताब होगी बुक होगी वो फट से देख के बता देंगे कि मैम हमने कल सीखा किसके लिए, जीव अजीव के बारे में सीखा, उसके पहले हमने किसके बारे में सीखा था। तो आपको रोज जो नए नमोकार मंत्र के बारे में सीखा, चत्तारी मंगलम पाठ के बारे में आपने सीखा, जो भी आपने सीखा वो सब कुछ आपको गति के बारे में सीखा वो आपको याद रहना जरूरी है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे मुझे इतना अच्छा लगता है आज भी मुझे बच्चों ने शेयर किया, इतना प्यारा प्यारा आप लोग ने कमल बनाया है। मैं सोचती हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ इतने अच्छे से एडवांस लेवल पे आप बनाते हो। तो सेम वे मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप अपनी जो किताब है ना उसको भी इतनी सुंदर मेंटेन कीजिए कि जब कभी टीचर आपको क्या करती है, चेक करती है ना आपकी बुक, ऐसे जब मैं आपको बोलूं चलो आपकी किताब दिखाओ तो A1 होनी चाहिए आपकी बुक, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि मिस थोड़ा ज्यादा फटाफट बोलती है तो आप एक रफ बुक में लिख लीजिए सारे पॉइंट और फिर हमारी पाठशाला खत्म होने के बाद अच्छे से बुक मेंटेन करके उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है? अब का प्रॉमिस, अब से आप लिखोगे ना, किताब अच्छी बनाओगे ना? हाँ, मैं भी बनाती हूँ, आपको पता है मैं भी किताब बनाती हूँ। जब मैं किताब बनाती हूँ तभी तो मुझे पता चलता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या बाकी है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इंद्रियों के बारे में, पंच इंद्रियों के बारे में मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। और उसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेने वाली हूँ अष्टद्रव्य के बारे में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम पंच इंद्रिया के बारे में सीखेंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंद्रिया किसे कहते हैं? इंद्रिया मतलब आप और मैं, हमने कल चर्चा कर ली, हम अजीव नहीं है, हम जीव है। तो जीव का जो बाह्य लक्षण रहता है उसको हम इंद्रिया से पहचानते हैं। अब इंद्रिया कौन सी रहती है? सबसे पहले स्पर्श, हम ऐसे उसको याद रखेंगे, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, समझ में है? सबसे पहला स्पर्श, उसके बाद स्पर्श के बाद क्या आता है? रस, उसके बाद घ्राण, उसके बाद
चक्षु और उसके बाद कर्ण। देखो बच्चों, सबसे पहले स्पर्श को जानना क्यों जरूरी है। आपको फील होता है ना, ओह माय गॉड बहुत ठंडा है, अरे गरम लग रहा है, इससे हमें फील होता है। ये मैंने सिर्फ आपको स्पर्श मतलब स्किन बताना चाहती हूँ, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही स्पर्श है। आपके पूरे बॉडी में जहां जहां पे भी स्किन है, वो कौन सी इंद्रिया है आपकी, स्पर्श इंद्रिया। और बच्चों आपको पता है, जीव जो रहते हैं ना, जीव जीव के भी 5 इंद्रिया होती है। और वो 5 एक इंद्रिया जीव, 2 इंद्रिया जीव, 3 इंद्रिया जीव, 4 इंद्रिया जीव और 5 इंद्रिया जीव। जो एक इंद्रिया जीव रहते हैं ना, उनको सिर्फ क्या रहता है, स्पर्श रहता है। उनको क्या रहता है, सिर्फ स्पर्श। किसको सिर्फ स्पर्श रहता है, एक इंद्रिय जीव जो रहता है उनको स्पर्श होता है। और वो कौन से होते हैं आपको पता है बच्चों, एक इंद्रिय जीव कौन से होते हैं। एक इंद्रिय जीव होते हैं पृथ्वी, जल, अपने वनस्पति के बारे में भी किया था ना, वो सब एक इंद्रिय जीव रहते हैं। उसके बाद सेकंड, स्पर्श के बाद सेकंड आती है रसना। अब रसना तो यही रहती है, आपके पूरे बॉडी में नहीं रहती है। आपको टेस्ट फील होता है, वाओ मम्मी सो यम्मी, और आपको आपकी मम्मी बोलती है बेटा कोरोना से बचना है तो काढ़ा पी लो, तो आप क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड नहीं मम्मी बहुत कड़वा है। आपको कहाँ से पता चलता है, रसना इंद्रिय से। जो 2 इंद्रिय जीव रहते हैं उनको स्पर्श होता है और रसना होती है। उसके बाद थर्ड, स्मेल। मम्मी तुमने क्या बनाया है मेरे लिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओ मम्मी क्या तुम काढ़ा उबाल रही हो, मुझे स्मेल आ गई। किससे पता चलता है, नोज से। नोज मतलब आपकी घ्राण इंद्रिया। जो 3 इंद्रिय जीव रहते हैं उनको कौन से इंद्रिया रहती है, स्पर्श, रस और घ्राण। उसके बाद अभी नेक्स्ट चौथी इंद्रिय कौन सी आपके, आईज। आईज मतलब चक्षु, जिससे आप देख सकते हो। आपको अच्छा देखना है तो आईज ओपन रखो, और नहीं तो कुछ बुरा लगे तो आईज बंद कर लेते हैं हम। पर जब भी हम आईज ओपन करते तभी हम दुनिया को सबको देख पाते हैं। तो वो कौन सी इंद्रिय हो गई आपकी, वो आपकी हो गई 4th नंबर की इंद्रिय। जो 4 इंद्रिय जीव रहते हैं ना, उनको ये 1 2 3 और 4 इंद्रिया होती है। और उसके बाद पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव को क्या होता है, वन स्पर्श, रस, फिर घ्राण, चक्षु और कर्ण। सो जो पंच इंद्रिय जीव रहते हैं उनके पास 5 इंद्रिया होती है। तो आपको कोई पूछे कि 3 इंद्रिया जीव है उसके पास कौन सी इंद्रिया रहती है, सिंपल, स्पर्श, रस और घ्राण। 4 इंद्रिय जीव के पास स्पर्श, रस, घ्राण और महक। और 5 इंद्रिय के पास, हमारे पास सब कुछ है क्योंकि हम क्या है, पंचेंद्रिय जीव है। समझ में आया आपको। ये 5 इंद्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी इंद्रिया जिनके पास होती है उनके पास ही जैसे हम मनुष्य, अब हमारे पास 5 इंद्रिया रहती है तभी तो हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, तभी तो हम गुरुदेव को आहार दे पाते हैं, बराबर है ना। कोई भी जीव जिसके पास ये 5 में से कोई भी एक इंद्रिया कम रहती है तो वो धार्मिक प्रसंग में ज्यादा से ज्यादा पार्ट, आगे बढ़ चढ़ के पार्ट नहीं ले सकता है। धर्म तो वो कर सकता है, मैं धर्म करने की मना नहीं करती हूँ। देखिए कल आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक अंधा है ना, वो मंदिर जाता था। अब वो रोज मंदिर जाता था तो सबने उसे पूछा कि भाई तुम तो भगवान को देख नहीं सकते, तुम मंदिर क्यों जाते हो। तो उसने क्या आंसर दिया, मैं नहीं देख सकता हूँ, पर भगवान के ऑरा को तो मैं फील कर सकता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी तो ले सकता हूँ। और मैं तो नहीं देख सकता पर भगवान तो मुझे देख सकते हैं ना। तो उनको तो पता चल जाएगा ना कि मेरा भक्त मेरे पास आया है, तो वो हर वक्त भगवान तो अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। तो कोई ना बड़ी मजेदार बात, आप सबको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कि हम पंचेंद्रिय जीव है और सैनी है। अभी सैनिक का मतलब क्या हुआ, सैनिक का मतलब
मन सहित, जिसके पास मन हो उसको कहते हैं सैनिक। मतलब देखो, अब आपको एक पाठशाला चल रही है, आपका मन करता है कि नहीं हमें पाठशाला में बैठना है, नया कुछ सीखना है, वो आप सही नहीं हो क्योंकि आप मन सही तो। अब कभी क्या होता है, आपका झगड़ा हो गया आपकी मम्मी से, आपने बोल दिया मैं तो आज पाठशाला में बैठने वाला ही नहीं हूँ, तुमने जो बोल दिया ना मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। आपके मन ने बोला गलत काम करने के लिए, ठीक है। जो मन सहित होते हैं उसे सही कहते हैं, और जो मन रहित होते हैं इसको क्या कहते हैं, असंयमी जीव कहते हैं। सो पंचेंद्रिय के भी दो भेद हो गए, मन सहित और मन रहित। कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए, मन सहित और मन रहित। तो क्या ध्यान रखना है, हम सबके पास मन है जिससे हम शिक्षा उपदेश को समझ सकते हैं। हम और आप ही नहीं, तिर्यंश रहते ना, देखो आप कुत्ता कहीं रास्ते से जा रहा हो, अब वो कुत्ते को आप मारोगे, गुस्से से देखेगा, आप रोटी खिलाओगे तो प्यार से आपके पास आएगा। आपने स्टोरी सुनी थी ना, जीवंदर सेठ ने कुत्ते को मनोकर मंत्र सुनाया था, वो मन से ही था। और मन सहित होने की वजह से ही उसको समझ में आया क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो जो मन सहित है, जिसको शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है, वो सबको क्या कहते हैं, हम सैनी कहते हैं। और असैनी मतलब जिसका मन नहीं है, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता, उसको हम असैनी कहते हैं। कोई कोई तोते और पानी में रहने वाले कोई कोई सांप रहते ना बच्चों, वो असैनी होते हैं। पर मनुष्य, ध्यान से सुनना, मनुष्य, देव और नारकी सैनी ही होते हैं। अब देखो, आप में से कोई भी काम ऐसा है हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, सबके पास मन है। तो मनुष्य, देव, जो देव रहते हैं ना, सारे प्रकार के देव, वो सब मन सहित रहते हैं, और नारकी जीव भी मन सहित रहते हैं। तो मन रहित कौन रहते हैं, ध्यान से सुनो, आपने बुक निकाली तो ध्यान से लिखो। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव असैनी ही होते हैं, उनके पास मन होता नहीं है। पंच इंद्रिय जीव में कोई जीव असैनी होते हैं, बाकी सभी सैनी ही होते हैं। और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव को हम विकलत्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विकलत्रय भी कहते हैं। दूसरी बात सुनो बच्चों, जो पंचेंद्रिय जीव रहते हैं ना, उसके तीन बैंड रहते हैं। आप लोग ने स्कूल में पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है, जलचर, थलचर, नभचर। मतलब जलचर मतलब पानी में रहने वाला, उसके बाद स्थलचर मतलब पृथ्वी पे रहने वाला, और नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाला। समझ में आया। सो जलचर मतलब मछली जो पानी में रहती है, चर आप और हम भी थलचर हो जाते हैं, पंचेंद्रिय भी है, बैल घोड़ा बंदर सब पंचस्थावर हो जाते हैं, थलचर हो जाते हैं। और नभचर का मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे कबूतर, तोता, चिड़िया, वो सभी क्या कहे जाते हैं, नभचर। अब देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, वो आप ध्यान से सुनो। जो दो इंद्रिय आदि जीवों को भी हम त्रस जीव भी कहते हैं। अब ये हम कल आपको इससे और विस्तार से बताएंगे त्रस जीव के बारे में, पर आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पंचेंद्रिय के बारे में। पंचेंद्रिय पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, सैनी और असैनी पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, सैनी असैनी पढ़ने के बाद उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि जो जीव आकाश में उड़ते हैं उसको नभचर बोलते हैं, जमीन में रहते हैं उसे थलचर बोलते हैं, और पानी में रहते हैं उसको जलचर बोलते हैं। चलिए आज की एक प्यारी सी स्टोरी सुनते हैं और फिर मैं आपको और पढ़ाऊंगी। आज आपको हम एक बहुत ही ज्ञानवान और इंटरेस्टिंग बात बताएंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी है एक माँ
और उसके बच्चे की। तो बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। तो एक बार की बात है, बच्चे को नींद नहीं आ रही थी, तो वो भाग के अपनी मम्मा के पास चला गया। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही मेरे बेटे को नींद? इधर आओ, आज माँ आपको एक कहानी सुनाएगी। मम्मा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे आप? बेटा, आज मैं आपको एक कंट्री की स्टोरी सुनाती हूँ। वो कंट्री है हमारी बॉडी या हमारा शरीर। क्या मम्मा, हमारी बॉडी भी एक कंट्री है? हाँ बेटा, हमारी बॉडी एक बहुत बड़े कंट्री जैसी है। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कंट्री में होती हैं। हमारी बॉडी कंट्री का एक किंग होता है, जिसका नाम हमारी आत्मा या हमारी सोल है। माँ, हमारी आत्मा या सोल क्या होती है? बेटा, हमारी आत्मा या सोल हमारी बॉडी कंट्री की एनर्जी होती है। जैसे कि हमारी टीवी को इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी चलाती है और दिखती नहीं है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी कंट्री को भी सोल या हमारी आत्मा चलाती है, पर दिखती नहीं है। हमारी आत्मा या सोल किंग का एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जो कि हमारा मन होता है। जैसे कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री के सारे कामों को कंट्रोल करता है, उनको संभालता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारा मन भी हमारी बॉडी कंट्री के सारे काम यानी कि फंक्शंस को चलाता है या कंट्रोल करता है। जैसे हम टीवी को रिमोट से चलाते हैं, है ना? अब जैसे एक कंट्री की आर्मी या सेना होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी कंट्री की भी 5 आर्मी होती हैं। हमारी बॉडी कंट्री की आर्मी को हम क्या कहते हैं? हम इंद्रियां कहते हैं, यानी कि 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस हमारी बॉडी कंट्री में ही होते हैं। अच्छा मम्मा, ऐसा होता है? हाँ बेटा, बॉडी कंट्री का फर्स्ट सेंस या इंद्रिय हमारी स्किन होती है, जिससे हम क्या करते हैं? टच कर सकते हैं कोई भी चीज़। इस इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय या टच सेंस भी कहते हैं। मम्मा, ये टच क्या है? बेटा, जब आप सुबह सुबह अपने फेस पर क्रीम लगाते हो तो कैसा लगता है? साफ साफ। बेटा, और जब आप गलत काम करते हो और माँ आपके कान खींचती है तो कैसा लगता है? माँ से डर लगता है। मम्मा, नहीं करूँगा मैं कभी गलत काम। तो ये सब हमको टच सेंस की वजह से पता चलता है, समझे? अब मैं आपको बॉडी कंट्री का सेकंड सेंस या इंद्रिय के बारे में बताती हूँ। वो है हमारी टंग। बेटा, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, इस इंद्रिय को कहते हैं रसना इंद्रिय या टेस्ट सेंस। हो माँ, ये टेस्ट क्या होता है? बेटा, जब आपको पापा चॉकलेट दिलाते हैं शॉप से और आप उसको खाते हो तो आपको चॉकलेट कैसा लगता है? मीठा मीठा, आहा। और जब आपको मैं मेडिसिन देती हूँ, जब आपको फीवर होता है तो कैसा लगता है? ठीक, गंदा। तो बेटा, इसी को तो हम कहते हैं टेस्ट सेंस। बॉडी कंट्री का थर्ड सेंस या इंद्रिय होती है नोज, जिसकी हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं कोई भी चीज़। इस इंद्रिय को घ्राण इंद्रिय या स्मेल सेंस भी कहते हैं। अब याद करो, जब पापा परफ्यूम लगाते हैं तो आपको कैसी स्मेल आती है? अच्छी अच्छी। हाँ, तो हमको अच्छी या बुरी स्मेल का पता सब कुछ नोज या स्मेल सेंस की वजह से पता चलता है। चलो अब आते हैं हम फोर्थ सेंस पे, यानी कि हमारी आईज।
आईज हमारी बॉडी कंट्री की सबसे सुंदर क्रिएशन है, जिसके हेल्प से हम सब कुछ देख सकते हैं। इस इंद्रिय को चक्षु इंद्रिय या वॉच सेंस भी कहते हैं। बेटा, आईज की हेल्प से ही आप मंदिर जी में भगवान जी का दर्शन कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, है ना। अब आती है हमारी फिफ्थ सेंस की बारी, जो कि है हमारी ईयर्स। ईयर्स भी हमारी बॉडी कंट्री की बहुत अच्छी क्रिएशन है, जिसकी हेल्प से हम सब कुछ सुन सकते हैं। इस इंद्रिय की हेल्प से हम मुनियों की अच्छी बात और वाणी को भी सुन सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। यस मम्मा। तो बच्चों, जिस तरह से आर्मी अपनी कंट्री को बुराइयों और बुरे लोगों से सेफ रखती है, ठीक उसी तरह से आपको भी अपने 5 सेंसेस आर्मी का सही तरीके से यूज़ भी करना है और अपनी बॉडी के किंग को इस तरह से कंट्रोल करना है कि बॉडी कंट्री हेल्दी और सेफ रहे सारे डिसीजेस से। सुबह उठ के आँखों से भगवान को देखना है, मंदिर जी में सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियों को कान से सुनना है, अपने मस्तक पर गंधोदक लगाना है और पूरे दिन आईज से अच्छी अच्छी चीज़ें देखना है, ईयर्स से अच्छा ही सुनना है और अपनी बॉडी कंट्री से अच्छे ही काम करने हैं और लाइफ में खूब आगे बढ़ना है। जय जिनेंद्र। कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर कहानी आप सबने सुनी ना। हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकता था कि ये हमारी जो बॉडी है वो क्या है, कंट्री है। और कंट्री का राजा कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैं नहीं बताऊंगी, आपने सुना ना। तो अब मैं आपसे पूछूंगी। देखो, आज के क्वेश्चन आंसर पूछूं उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप रीनेम कीजिए, अपनी सिटी का नाम लिखिए, अपनी एज लिखिए। सेकंड चीज, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमको आंसर देने का मौका नहीं मिलता है। मुझे बहुत खुशी होती है, आप बहुत एक्साइटेड हो आंसर देने के लिए, पर बहुत सारे बच्चे भी पार्ट ले रहे हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बारी बारी से हम सबको आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। सो जिनका नंबर आ जाता है वो बार बार हैंड रेज नहीं करें, ताकि नए बच्चों को भी आंसर देने का मौका मिले। आप लोग आंसर दे रहे हो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप स्क्रीन पे आके आंसर नहीं दे पा रहे हो, उससे आपका नॉलेज कम नहीं हो रहा है। ये तो क्या है, एक सुविधा हमने करके रखी है जिससे सबको आंसर देने का मौका मिले और सब ध्यान से सुने। सो आपको क्या क्या सुनना है, क्या क्या बात ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहली चीज, रीनेम करो, एज लिखो। दूसरी बात, आपको आंसर आता है, सभी लोग हैंड रेज कीजिए। मुझे नाम नहीं लिखना है, आप लोग सबको नाम लिख तो नहीं, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, वहां पे पार्टिसिपेंट्स में अपने नाम के आगे आप टच करोगे ना तो ऑप्शन आएगा रीनेम, वहां पे रीनेम करना है आपको, ठीक है। और आप सभी लोग हैंड रेज कीजिए। पारस भैया, आज हम सभी नए बच्चों को चांस देंगे, पर हम चांस तभी दे पाएंगे जब आप हैंड रेज करोगे। मैं आपका एडमिन बनाऊं क्या? हाँ, आपका एडमिन बनाऊं? नहीं, आप ही पूछिए। पर मैं ऐसे बोल रही थी कि आज सब बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे मैम हमने एक भी बार आंसर नहीं दिया, हमको चांस दीजिएगा। तो मैंने बोला है कि अब नए बच्चों को हम जरूर चांस देंगे, ठीक है। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन, इंद्रियां कितनी होती है, कौन सी कौन सी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन अब मुझे ढूंढना मुश्किल है लोगों को। बहुत सारे लोग हैं। जैनम जैन शिलोंग, अरे ये तो इंद्रिया आ गया। बोलो बोलो जैनम। अरे क्या हो गया? जैनब अपना म्यूट किया। म्यूट हो गया। चलो, सुप्रीत पाटनी पूना। सुप्रीत पाटनी पूना। इंद्रिया 5 है। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। इंद्रिया 5 होती है।
स्पर्श स्पर्श रस गंध चक्ष और कर्ण। हाँ, इंद्रिया होती है स्पर्श, रस, चक्षु, कर्ण। ठीक है, चलिए अभी जैनब, हाँ आप अनम्यूट कर दो, एक बार बोल दो, आप आंसर बोल दो, अनम्यूट करो। हाँ, 1 मिनट में क्या पाया से उसका म्यूट नहीं होगा। हाँ बोलो जैनब। इंद्रिया 5 होती है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ओके, वेरी गुड। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक इंद्रिय जीव रहते हैं उसके पास कौन सी इंद्रिया होती है और वो इंद्रिय से क्या काम होता है? जो एक इंद्रिय जीव रहते हैं उसके पास कौन सी इंद्रिया होती है और उससे क्या काम होता है? ऋषिका जैन, भव्या जैन, अनम्यूट कीजिए आपका फोन, बोलिए। उनके पास एक ही इंद्रिया होती है, वो स्पर्शन इंद्रिया है और उससे वो सिर्फ फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, मतलब फील का कोई एग्जांपल बताओ। जैसे कि उनको गर्म लगता है, ठंडा लगता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इंद्रिया जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है? बोल दे। कौन सा, किसके पास बोला भाभी आपने? मैंने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, दो इंद्रिया जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है? ऋतु और रिमी जैन, वापस अनम्यूट कीजिए, वापस अनम्यूट कीजिए। बोलो। इंद्रिय और रस इंद्रिय, रस इंद्रिय से क्या काम होता है? किसी भी चीज का टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, खट्टा मीठा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी जो तीन इंद्रिया जीव रहते हैं उनके पास क्या कर्ण होता है और उनके पास कौन सी इंद्रिया होती है? महावीर सेठी, बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो, जोर से बोलो। बोलो बेटा, जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही, एक वापस से अनम्यूट कीजिए वहां से फोन, अनम्यूट कीजिए वहां से। आपका फोन अनम्यूट कीजिए। बोलिए, अभी हो गया अनम्यूट। बोलो। बेटा तीन इंद्रिया जीव, तीन इंद्रिया जीव रहते हैं ना, उसके पास कौन सी इंद्रिया होती है? नहीं बोल पा रही हो? नहीं बोल पा रहे। नहीं यार, खुशी तुम्हारा नंबर नहीं है। कौन है? अक्षरा दगड़े पूना, बोलो। लेकिन आप एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि तीन इंद्रिय जीव के पास कर्ण होते हैं क्या? नहीं। तो कौन सी इंद्रिया होती है तीन? स्पर्श रसना घ्राण। हाँ, वेरी गुड। स्पर्श, रसना और घ्राण, वेरी गुड आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है? चार इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है? पीयू पहाड़े। हाँ नमन, बोलो बेटा, अनम्यूट करो नमन। नमन अनम्यूट करो। नमन अनम्यूट करो फोन, बोलो। हाँ, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
भाई बेटा रेडी? हाँ 5 मिनट में करता हूँ, देखो उसको ज्वाइन करना। अभी बोलो, एक बार दोबारा बोल के देखो। अनम्यूट करो। हाँ रीता बोलो। स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु। और चक्षु से क्या काम करते हैं? चक्षु से क्या काम करते हैं? आपने बताया ना, चक्षु से क्या काम करते हैं? बोलो स्मृति, चक्षु से क्या काम करते हैं? स्मृति, स्मृति के घर में बहुत आवाज है पीछे से। हाँ, चक्षु से क्या काम होता है बोलो? चक्षु से क्या काम होता है, कौन सी क्रिया होती है? चक्षु से हम देख सकते हैं। हाँ, देखने का काम होता है चक्षु से। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेंद्रिय जो जीव रहते हैं उसके कितने भेद होते हैं? पंचेंद्रिय जीव के कितने भेद होते हैं? पंचेंद्रिय, सिद्धिका अनम्यूट करो। म्यूट करो सिद्धि। हाँ बोलो सिद्धिका, सिद्धिका बोल रहा है। पंच इंद्रिय के दो भेद होते हैं, वो है त्रस जीव और स्थावन जीव। नहीं, पंचेंद्रिय के मैंने पूछे हैं। क्या? मैंने पंचेंद्रिय जीव के भेद पूछे आपको। मजा नहीं विचारे मेरा चांस हो गया, लेके चांस देखे। वो कौन से बताए आपको? आज कौन से बताया मैंने आपको? चक्षुरेंद्रिय से हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, करो ना मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, जो पंचेंद्रिय जीव रहते हैं ना, उसके दो भेद कौन से होते हैं? त्रस और स्थावन। नहीं, त्रस और स्थावर पंचेंद्रिय के भेद नहीं है। आपको स्टार्टिंग में समझाया ना। पंचेंद्रिय जीव के कौन से दो भेद होते हैं? म्हणजे मन सही तर मन राहील, मन सही तो मैं बोलूं नहीं ग माँ, चांस देखी तो किसी चांस नहीं बैठे। अगला सवाल हमको चांस नहीं बैठेगा। ये सवाल बोलो। पंचेंद्रिय, हाँ बोलो, गुंजन बोलो। मैम पंचेंद्रिय के दो भेद है, मन सहित और मन रहित। और उसको क्या बोलते हैं? मन सहित को क्या बोलते हैं? जिनके पास मन होता है उसको क्या बोलते हैं? सैनी। उसको सैनी कहते हैं, और जिसके पास मन नहीं होता है उसको असैनी कहते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य, देव और नारकी। मनुष्य, देव और नारकी, तो तीनों कौन कैसे होते हैं? सैनिक या असैनिक? मनुष्य, देव और नारकी। मनुष्य, देव और नारकी तीनों हम चलते हैं ऋषि का जैन और भव्य जैन। उन्होंने आंसर दे दिया एक बार। दे दिया, ठीक है, सॉरी दे दिया बेटा। किसी और को पीहू पहाड़े है ना, आंसर दे दिया एक बार। पीयू नहीं है अभी, कोई नहीं है अभी पीयू। कारण की कल खूब सारे मैसेज है कि हम आंसर नहीं दे पा रहे। पीयू है ही नहीं कोई। अच्छा। सुप्रीत पाटनी हो चुके हैं क्या? सुप्रीत पाटनी पूना। हाँ बोलो।
ये किसका मनुष्य देव, वो सैनी होते क्या असैनी होते? मनुष्य देव और नारकी सैनी होते हैं। नारकी सैनी होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, पंचेंद्रिय तिर्यंच के कितने भेद होते हैं? कौन से कौन से? पंचेंद्रिय तिर्यंच के कितने भेद होते हैं? कौन से कौन से? करेक्ट। चेक, आपका आंसर आता है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया पंचेंद्रिय जो होते हैं ना तिर्यंच, उसके कितने भेद होते हैं? 5। नहीं, मैंने लास्ट में समझा, मैंने समझाया आपको लास्ट में। पंचेंद्रिय तिर्यंच के कितने भेद होते हैं? नहीं आता है, किसी और के पास होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच के कितने भेद होते हैं? और कौन सा? कल्चर, जप्चर। आपने लिख के रखा है? हाँ मैंने लिख के रखा है, लेकिन आपने थोड़ा फास्ट बोल दिया इसलिए मैंने उसका मीनिंग नहीं लिख पाई, मुझे नहीं याद है। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको दोबारा मीनिंग बता देती हूँ। जलचर मतलब पानी में रहने वाला, मतलब मछली। उसके बाद थलचर मतलब जमीन पे रहने वाला जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली। और उसके बाद मैंने बताया था नभचर मतलब हवा में उड़ने वाले, जैसे कबूतर, कौवा। ये क्या हो गए? पंचेंद्रिय तिर्यंच के 3 भेद हो गए। क्या हो गए? पंचेंद्रिय तिर्यंच के 3 भेद हो गए। चलिए अभी आज कौन सा अर्घ हम पूछेंगे? हम आज आपको अर्घ पूछेंगे। आपको शांतिनाथ भगवान का दिया था, पर हम थोड़ा याद करते हैं पहले वाला। ठीक है, अष्टानिका में आपने सीखा था ना नंदीश्वर का। नंदीश्वर का अर्घ कौन बोलेगा? नंदीश्वर का अर्घ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा नंदीश्वर का अर्घ? मिस मेरे को आता है। बोलो। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ, ज्ञानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हूँ। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पंच करो, वसुंधन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। वेरी गुड। और अभी शांतिनाथ भगवान का अर्घ कौन बोलेगा? मत बोलो बेटा, किसी और को पूछते हैं। शांतिनाथ भगवान का अर्घ कौन बोलेगा? ये हुई है गिरिता? हाँ वही है, उसने एक बार दे दिया आंसर। काशवी कासलीवाल नामदेव। द्रव सवारी, अधिकारी, आनंदारी, जगदारी, तुम भोगोदारी, धर्माधारी, राधेदारी, शांति केशम, वक्राग्रेशम, वक्राग्रेशम, चक्रेशम, चक्रेशम है गुणदेशम, रेयवतेशम, आक्रेशम। वेरी गुड काश। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरूपामि स्वाहा। वेरी गुड काश, बहुत अच्छा आंसर दिया। और अभी चलते हैं हमारे लास्ट सेशन की ओर, भक्तांबर। हम रोज भक्तांबर के आपको 15 तक कड़वे याद करने के लिए हमने बोला था। अभी आज भक्तांबर की 11वीं कड़ी कौन बोलेगा? आवाज नहीं। मैम आज नहीं आ
नहीं आती? मैम आवाज नहीं आ रही। लक्ष्य सेठी। वक्तांबर की 11वीं गाथा कौन बोलेगा? लक्ष्य सेठी, लक्ष्य सेठी। लक्ष्य सेठी। भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु ऋत्वापय शशिकरदुति दुग्धसिन्धु सारं जनं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। वेरी गुड, पर आप नहीं दिख रहे हो। आप बहुत अच्छे से बोले, वेरी गुड बेटा। आपको पूरी भक्तांबर याद है कि हमारे साथ आप कर रहे हो? 15 तक याद किया आपने? याद है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और चलिए इसी के साथ चलते हैं 15वीं गाथा। कौन बोलेगा 15वीं? बोलो हामी। आदमी आवाज नहीं आ रहा है हामी। बोलो बेटा, 15वीं गाथा आती है आपको? पारस भैया, हाँ। ठीक, चलो 15वीं गाथा किसी को आती है? नाम बदल लिया तू। हाँ, समान म्यूट तो करो। समान। चित्रम की मात्रा विकार मार्गम शिखरम चलितम। जय जिनेंद्र। चलो वेरी गुड, आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। आप सभी लोग अच्छे से लिखने नोट कर लेना। चलाओ, अभी हम देख सकते हैं कल का नियम क्या रहेगा। होमवर्क भी देना है ना, नियम भी देना है। मैं आज ग्रुप में लिख के रखूंगी अपने ग्रुप में। आप सबको भगवान का अर्घ आपको याद करना है। मैं अपने ग्रुप में लिख के भेजती हूँ सिद्ध भगवान का अर्घ। कल का नियम, ओम ह्रीम नमः की माला फेरने के बाद ही आप कुछ भी खाना खाओगे। अपनी मस्ती की पाठशाला खत्म होने के बाद आप कुछ भी खाना नहीं खाओगे। और कल आप सबको अचार और पापड़ खाने का त्याग रहेगा। बराबर? किसका त्याग है? सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए, कल हमारा अचार और पापड़ खाने का त्याग रहेगा। अचार और पापड़ खाने का त्याग। हाँ, वेरी गुड। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, ज्ञान से सूझे लोगा को जोगानी मत करूं सदा जेऊ जो। मुझे होमवर्क पूछना है। आपको सिद्ध भगवान का अर्घ याद रखना है। मैं अपने ग्रुप में भेजती हूँ और उसको आप चाहो तो 2-3-4 बार लिखो, जिससे आपको बराबर से याद रह जाए। ठीक है? ओके, चलिए तो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो सोवानी मत करूं सदा जेऊ जो। जय। नमो सिद्धारम, नमो आयरम, नमो जय जिनेंद्र सबको।